खाना खाते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम खाने में क्या खा रहे हैं। तो देखो, सवेरे जैसे हम उठते हैं, ज्यादातर लोगों की आदत होती है चाय पीने की। आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? चाय पीते हैं ना। सवेरे उठते बराबर चाय चाहिए होता है। आकांक्षा में, देसराज सर, है ना। चाय में क्या हम डाल करके पीते चाय हैं? नहीं पीते। चाय में हम क्या डाल करके पीते हैं? शक्कर। क्या पीते हैं? शक्कर डालते हैं ना उसमें। चीनी जिसको बोलते हैं, शुगर जिसको बोलते हैं, डाल के पीते हैं। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सुबह सुबह उठते बराबर हमने क्या कर लिया? अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स डाल लिए। ठीक है। अच्छा, चाय के साथ साथ कितने लोग ब्रेड खाते हैं? बहुत ही टोस्ट। कम टोस्ट। यूज करते हैं। टोस्ट तो चलता है ना। टोस्ट किसका बनता है? मैदा का बनता है। और किसका बनता है? पाम ऑयल का बनता है। तो पाम ऑयल और मैदा दोनों क्या है? पूरा खतरनाक आइटम है ना। मैदा कार्बोहाइड्रेट से पूरा, पाम ऑयल सीधे जाकर के कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो सवेरे उठते बराबर हम क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी में जहर डाल रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर देखो ऐसा आप बता रहे हो, है ना। जो रियलिटी हो, फैक्ट में बता रहा हूँ कि सुबह उठते बराबर हमने क्या किया? अपने बॉडी में पाम ऑयल डाल दिया, और क्या डाल दिया? फैट डाल दिया, है ना। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है ना। पूरा का पूरा क्या है? टोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। बहुत सारे लोग चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, है ना। तो बिस्किट के पैकेट पे जाकर के देखना, है ना, टोस्ट के पैकेट पे जाकर के देखना, उसमें शुगर भी रहता है, मैदा भी रहता है, और पाम ऑयल भी रहता है। ये तीनों चीज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है ना। तीनों चीज क्या है? पाम ऑयल क्या है? फैट है। और शुगर और मैदा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अगर आप चाय के साथ बिस्किट ले रहे हैं, चाय के साथ आप टोस्ट ले रहे हैं, चाय के साथ अगर ब्रेड, ब्रेड भी किसका बनता है? मैदे का बनता है ना। तो ये ले रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हम इनटेक कर रहे हैं। चलो ठीक है, नाश्ता सुबह की चाय हो गई। अब 8-9 बजे क्या करते हैं आप लोग? नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हैं। सभी लोग करते हैं नाश्ता। प्रियंका मैम नाश्ता करती हैं क्या? जी नहीं। नाश्ता नहीं करती ना, इसलिए सर दर्द देता है। नाश्ता करना है ना। सवेरे जो है 8 बजे 9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए। अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, इट मीन्स दैट कि आप जो है ना एसिडिटी को बुला रहे हो, और अपने सर दर्द की प्रॉब्लम को आप इनवाइट कर रहे हो कि आ जाओ, है ना, इनविटेशन आप दे रहे हो उसको। तो सवेरे नाश्ता जरूर करना है। अच्छा, अब नाश्ता में क्या करते हो? आकांक्षा मैम क्या खाती है नाश्ते में? सर मेरा नाश्ता 10:30 10 बजे होता है। ठीक है, साढ़े वही दस बजे चाय और हाँ मेरा भी वही। अच्छा, 10 साढ़े 10 बजे आप लोग चाय और ये जो टोस्ट वगैरह खाते हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? तब तो नहीं पूरा ही गलत नहीं है। सर, खाना खाते हैं। पूरा ही खाना गलत खाते हैं। है ना। ऐसा कभी नहीं करना। आपका जो है नाश्ता जो है ना, सवेरे 8 बजे साढ़े 8 बजे हो जाना चाहिए। नाश्ते में ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? रोटी और सब्जी, या पराठा या सब्जी खाते हैं। नॉर्मल अगर जनता की बात करें तो। अच्छा, रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और सब्जी ज्यादातर आलू के बिना तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है। बनती है क्या ज्यादातर घरों में? आलू के बिना सब्जी बनती है? नहीं बनती है ना। सब्जी में आलू तो, आलू ज्यादा रहता है, और जो हरा वाली जो सब्जी रहती है ना, थोड़ा जो है ना, थोड़ी सी मात्रा में रहती है। तो हमने क्या किया? नाश्ते में भी क्या ले लिया? कार्बोहाइड्रेट। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोपहर में क्या खाना खाते हो आप लोग? दाल चावल रोटी सब्जी, अचार या पापड़, है ना। दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़। अगर सलाद वलाद कटता होगा तो दो चार ककड़ी उकड़ी, जो चार खीरा उरा खा लेते होगे तो खा लेते होगे, नहीं तो भी नहीं खाते होगे, है ना। रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। सब्जी में आलू है तो कार्बोहाइड्रेट्स। एकमात्र बचा दाल, जो क्या होती है? उसमें प्रोटीन होता है। तो ज्यादा मात्रा क्या है? 3 गुना क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, और 1 गुना क्या है? प्रोटीन। तो हम ज्यादातर क्या ले लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। चलो अब इवनिंग में चलते हैं, 4 बजे 5 बजे। 4-5 बजे फिर से प्रियंका मैम चाय चाहिए होता होगा। हाँ चाय चाहिए होता होगा। 4 बजे। चाय चाहिए होता होगा ना, है ना।
तो चाय फिर से हमने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, क्योंकि शुगर उसमें डाल दिया, तो कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया। जी। चाय के साथ फिर कुछ और चाहिए होता होगा कुछ तो, है ना, थोड़ा नमकीन में, नहीं, थोड़ा बिस्किट, टोस्ट, मतलब मान लो कि अगर चाहिए होता होगा तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, रात में ज्यादातर घरों में क्या खाना बनता है, रोटी और सब्जी, है ना। रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, और सब्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि क्या है उसमें आलू है ना। तो हम दिन भर क्या खा रहे हैं, अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स। तो बीमारी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, है आनी कि चाहिए ना। कोई रोक सकता है क्या उसको आने से लिए, तो नहीं? आप, कोई नहीं रोक सकता है ना। आप रोकोगे भी तो भी नहीं रुकेगी वो। आपसे उसको रोक लेती हूँ, रोक लेता हूँ तो भी नहीं रुकेगी, है ना। देशराज से रुकेगी क्या बीमारी, क्योंकि हमने क्या किया, हम तो सारा चीज गड़बड़ ही कर रहे हैं ना, सारा चीज गड़बड़ कर। इसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं, सिंपल तरीका है ऐसा सुधारने का। अगर आपको चाय पीना ही है, चाय के बिना अगर आपका जीवन नहीं चल सकता है ना, चाय के बिना आपको जो है ना अच्छा नहीं लगता है, सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग गुड नहीं होती है ना, गुड मॉर्निंग गुड नहीं होती है। तो चाय के जगह पे आप एक अच्छी हैबिट डाल सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो। क्या पी सकते हो, ऐसा सर कि शायद थोड़ी हैबिट हैबिट बदलनी पड़ेगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, है ना। अच्छा, ग्रीन टी में तो पैसा लगाओगे ही, ग्रीन टी इतना सस्ता तो आता नहीं है। चाय तो सस्ते में आ जाता है ना, चाय तो सस्ते में बन जाता है, सस्ते में आ जाता है, ग्रीन टी में पैसा लगाओगे। अगर अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट की बात करें, तो अपने वेस्टीज में जो है ना, वेस्लिम एनर्जी मिक्स है, दिख रहा है, छोटा सा डब्बा है, वेस्लिम एनर्जी मिक्स। ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। चाय का ये क्या रिप्लेसमेंट है, किसका रिप्लेसमेंट है, चाय का रिप्लेसमेंट है। मैं 2013 से इसको पी रहा हूँ। कब से, 2013 से। जब मैं सवेरे उठता हूँ तो मैं अपनी गुड मॉर्निंग किससे करता हूँ, इसी से करता हूँ, चाय से नहीं करता हूँ। तो चाय का रिप्लेसमेंट है। अगर आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते तो एक और तरीका बताता हूँ, गर्म पानी करना, उसमें नींबू डाल देना, वो तो मैं और पीती उसको, हूँ। नींबू वो पानी तो आप वैसे उसको, ही पीती हूँ सर। क्या बोला, वो तो सुबह में तो उठते वक्त पीते। ये तो सुबह पीते हैं, सर। हाँ। तो अगर पीते हैं तो अच्छी बात है। मैं सवेरे का आपको रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ ना, सवेरे आपको चाय नहीं पीना चाहिए, चाय बहुत अच्छी चीज नहीं होती है ना। तो अगर चाय पीने की इच्छा है तो थोड़ी हैबिट डाल लो, है ना, इसको मंगा लो। ये जो है ना, ये चाय का रिप्लेसमेंट है, लेकिन इससे कोई नुकसान कुछ भी नहीं, फायदा ही फायदा है ना। ये आपके बॉडी को एनर्जाइज करता है, सवेरे सवेरे आपकी बॉडी में एनर्जी लाता है ना, आपका मन फ्रेश करता है, आपकी बॉडी को फ्रेश रखता है। तो मैं मॉर्निंग में भी लेता हूँ, और ऑफिस से आने के बाद इवनिंग में भी जब आता हूँ तो मैं इसको जो है कि वेस्लिम एनर्जी मिक्स ही पीता हूँ, है ना। इसका नाम ही है एनर्जी मिक्स। अच्छा, जब नाश्ता आप करोगे तो रोटी तो खाओगे ही, रोटी तो, रोटी छोड़ सकते हैं क्या, रोटी तो नहीं छोड़ सकते, है ना। एक चीज कर सकते हैं, अगर आप गेहूं की रोटी खाते हो ना, तो मार्केट में मिक्स ग्रेन मिलता है। अच्छा, मिक्स ग्रेन पैकेट वाला ना खाते हुए अगर आप आटे की चक्की से जाकर के मिक्स ग्रेन बनवाओगे तो और फायदा है। मिक्स ग्रेन में क्या होता है, गेहूं होता है उसमें, लेकिन साथ साथ में ज्वार होता है, बाजरा होता है, नाचनी होती है, ऐसे चार पांच ग्रेन्स होते हैं, उसको आप खा सकते हो। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसा ही नहीं बोल रहा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, लेकिन गेहूं से कम कार्बोहाइड्रेट्स है ना। सब्जी खाओगे ही, सब्जी तो नहीं खाओगे ऐसा तो बोल नहीं सकते, सब्जी तो खाना ही पड़ेगा, आलू तो खाना ही पड़ेगा, है ना, आलू के बिना सब्जी बनेगी नहीं, उसको खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में आपको प्रोटीन आपके बॉडी में जाना चाहिए। सवेरे हमेशा जो है ना प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। अगर रोटी सब्जी नहीं खाया तो बहुत अच्छी बात है। रात में आप क्या कर सकते हो, काला चना भिगो करके रख सकते हो, सिंगदाना जिसको मूंगफली बोला जाता है उसको भिगो दो, और खड़ी मूंग को भिगो दो। उसमें क्या है, सब में प्रोटीन है, चने में भी प्रोटीन है, मूंगफली में भी प्रोटीन है, और खड़ी मूंग में भी प्रोटीन है।
उसको आप नाश्ते की जगह उससे आप खा सकते हो। उसमें थोड़ा सा सलाद वगैरह डाल दो, है ना, थोड़ा सा टमाटर काट के डाल दो, उसमें थोड़ा सा ककड़ी काट के डाल दो, खीरा काट के डाल दो, थोड़ा सा प्याज वगैरह काट के डाल दिया तो और अच्छा लगेगा, टेस्टी बन जाता है। थोड़ा सा हल्का काला नमक डाल दिया तो और अच्छा बन जाएगा। तो सवेरे का नाश्ता वो कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है ना, पैसा आप लगाना चाहते हो कि अच्छा नाश्ता मुझे सवेरे का होना चाहिए, प्रोटीन युक्त नाश्ता होना चाहिए, तो वेस्टेज में ये देखो ये आता है, ये पूरा खाना ही आता है वेस्टेज में, पूरा खाना खाना बना करके आपको दे दिया, दिख रहा है, ये खाना है। अगर आप खा सकते हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन खाओगे तो अच्छी बात है ना। नहीं सर, खाना है। ये खाना पता है कब काम आता है? जब आपकी बीवी मायके चली जाती है ना, तो बड़ा काम आता है। मेरी बीवी अभी कल मायके चली गई है ना, तो मैंने बताना। सवेरे का भी खाना यही खाया, दोपहर में भी यही खाया, रात में भी यही खाया। तो एकदम मस्त है ना खाना बनाने की कोई टेंशन ही नहीं है। वेस्टेज ने ऑलरेडी बना बनाया खाना दिया है ना। तो सवेरे का नाश्ता मेरा प्रोटीन वाला हो गया, दोपहर का भी प्रोटीन वाला, और रात वाला भी प्रोटीन वाला। और आज मैंने एक एक्स्ट्रा लेकर के आया, क्योंकि वो वाला था तो सब यूज करते थे, बच्चे भी यूज करते थे, बीवी भी यूज करती थी, मैं भी यूज करता था, तो खत्म हो गया था ना, एक आध दो दिन और चलता हो। तो ये पूरा पैक है, नया पैक है, इसको देखो मैं दिखाता हूँ, पूरा पैक है ये देखिए। सर कौन सा प्रोडक्ट है? ये वेस्लिम शेक है, शेक, वेस्लिम शेक शेक। है। हाँ, इसको भी मैं 13 साल से यूज कर ये रहा हूँ। दूध में, वेस्लिम शेक एक खाना है, जी सर सर। दूध में लिया जाता है। एक खाना है। मान लो आप दूध कहीं में लिया ट्रेवल जाता में है। जाते हो, है ना, क्या बोल रहे हैं प्रियंका मैम? दूध में लिया जाता है सर। हाँ, इसको दूध में भी, दूध में पिया मिल्क जाता है, टी। लेकिन वेस्टीज दूध भी प्रोवाइड करती है। मार्केट वाला दूध मत लेना, वेस्टीज का दूध भी है ना, मैं बताऊंगा दूध कौन सा है नहीं, ना। आप जो ये खाते हो किसमें खाते हो ये बोलिए। दूध में दूध में हाँ वही इसको तो। क्या करना पड़ता है ना, दूध ठंडे दूध में, है ना, गर्म दूध में नहीं। दूध को गर्म करना है और उसको ठंडा करना है। गर्म दूध में डालोगे तो इसका इंग्रेडिएंट्स का चला जाएगा, है ना, जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स है चला जाएगा। तो ठंडे दूध में इसको खाना पड़ता है, तो ये बीबी नहीं रहती है तो ये आपके खाने का इंतजाम हो जाता है, अच्छा इंतजाम। या फिर कहीं आप ट्रेवल में हो, है ना, कभी ट्रेन में हो, या फिर कभी आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, तो इसको आप कैरी करके लेके जा सकते हो। मैं जाता हूँ तो इसको कैरी करके ले जाता हूँ, है ना, कहीं पे भी मैं गया, अभी ट्रेनिंग में गया था मैं ना, अभी पुणे गया था, आपको मालूम होगा, कांचा प्रियंका मैम को नहीं मालूम होगा, आकांक्षा मैम और देसराज सर को मालूम है, मैं पुणे में गया था, तो अपने साथ अपना खाना लेकर के गया था। तो वेस्टेज खाना भी देती है, और ये जो है ना, इस पे जब आप इसका जब आप ये पढ़ोगे तो इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। इसमें प्रोटीन है, इसमें जो है विटामिन ए है, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 9 है, विटामिन बी 12 है, विटामिन सी है, विटामिन D2 है ना, और उसके बाद विटामिन बी 5 है। बायोटीन भी है, बायोटीन क्या करता है, बाल के लिए अच्छा होता है, उसमें विटामिन बी 7 को बायोटीन बोला जाता है। और इसमें विटामिन ई है। यानी कि प्रोटीन हो गया और विटामिन हो गया, और इसमें मिनरल्स कौन से हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, क्रोमियम है, आयोडीन है, सेलेनियम है। तो सवेरे सवेरे इतना सारा जो है कि आपके अंदर चला गया, प्रोटीन विटामिन और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो प्रोटीन विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम भी है इसमें, है ना, तो इतनी सारी चीजें जो है कि आपके अंदर चली गई। तो अगर ये सवेरे का अगर आप इन्हें नाश्ता कर लिया ना, अगर ये नाश्ता आप करते हो अपने खाने को जो है कि एक टाइम का नाश्ता इसके साथ करते हो, तो ना तो आपको डायबिटीज होगा, ना तो आपको बीपी होगा, ना तो आपको थायराइड होगा, ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, ना तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, ना तो आपको घुटने की प्रॉब्लम होगी। जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम है उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, जो बॉडी को सभी चीजें की जरूरत है। तो अगर आपके पास पैसा का बजट है, लगता है, तो आप जरूर यूज करना, ठीक है। इससे और सस्ता उपाय बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है ना, ये 1623 रुपये का आता है। ये कितने का है, 1623 रुपये का, एक महीना चलता है एक आदमी के लिए, 1623। अब इससे सस्ता उपाय बताता हूँ।
कि 1623 रुपया अगर महीने में खर्चा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर? हमारा स्पिरुलिना आता है। उसमें भी प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उसको आप स्पिरुलिना, सुबह का नाश्ता आपने किया रोटी सब्जी, आपने क्या किया, एक स्पिरुलिना खा लिया, तो क्या हो गया, आपको प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन भी मिल गया, मिनरल भी मिल गया, और कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने खाया ही। तो आपका क्या हो गया, न्यूट्रिशन पूरा हो गया। और साथ में आपको फ्लैक्स ऑयल लेना है, ओमेगा 3, है ना, कि जो भी फैट वेट बनेगा तो क्या करेगा, वो गला देगा। जो भी कोलेस्ट्रॉल बनेगा खाना खाने से, वो क्या करेगा, वो पिघला देगा। तो अगर आपने स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल साथ में लिया तो आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। दोपहर में आपने खाना खाया, रोटी सब्जी दाल चावल अचार पापड़ खाया। खाना खाने के बाद आपको क्या लेना है, स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल। रात में आपने खाना खाया, रोटी सब्जी। दोपहर में सलाद मस्ट है, सलाद जरूर खाना है आपको, है ना, दोपहर में सलाद खाना है। सवेरे खा सकते हो तो सवेरे भी खाओ, लेकिन दोपहर में खाना है सलाद। सलाद ज्यादा खाना है, ऐसा नहीं कि 2-3 पीस ले लिया हो गया, सलाद ज्यादा होना चाहिए, खाना कम होना चाहिए। कभी भी याद रखो, सलाद ज्यादा खाया जाता है, खाना कम खाया जाता है। रात में जब आप रोटी सब्जी खाओगे तो स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल खा करके आपको क्या करना है, सोना है। तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ना तो आपको डायबिटीज होगी, ना तो बीपी होगा, ना तो कोलेस्ट्रॉल होगा, ना तो माइग्रेन होगा, ना तो पाइल्स होगा, ना तो अस्थमा होगा, ना तो किडनी का प्रॉब्लम होगा। मतलब जितनी भी मेजर बीमारी आप जानते हो, बीमारियां के होने के चांसेस बहुत ही कम है। और अगर आपने नोनी ले लिया साथ में तो सोने पे सुहागा है। अगर आप एक टाइम भी नोनी लेते हो, वैसे 2 टाइम लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मॉर्निंग में आप नोनी लेते हो सवेरे, तो बहुत ही अच्छा है। अभी मेरे एक कलीग हैं, उनको जो है ना, इतना टेंशन कि उनको रात भर नींद ही नहीं आती थी। उनका कुछ तो 40-50 लाख का लोचा हो गया है ना। तो एकदम पूरा बेचारा टेंसलाइज है। तो उनको जब जब रात में टेंशन आता है ना, रात में पूरे जो है कि निगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या होगा कैसा होगा, इस टाइप का उस टाइप का, तो नोनी यूज करते हैं। और वो बोलते हैं कि आपने जो है ना बहुत सही समय पे मुझे जो है कि नोनी ला करके दिया, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। तो जब जब उनको निगेटिव थिंकिंग होती है, निगेटिव थॉट्स आते हैं, बार बार उनका जो है कि माइंड उधर जाता है, तो क्या करते हैं, वो नोनी यूज करते हैं। तो आपके लाइफ में स्पिरुलिना फ्लैक्स और नोनी, ये 3 जो सप्लीमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद मैंने पूरी बातें आपको बता दी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शाम को अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो क्या ले सकते हो आप, एनर्जी मिक्स ले सकते हो, या फिर गर्म पानी में नींबू डाल सकते हो, उसको पी सकते हो। अगर आपको कुछ नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, टोस्ट खाने की इच्छा हो रही है, बिस्किट खाने की इच्छा हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, भुना हुआ चना खा सकते हो, या फिर आप मखाना खा सकते हो। मखाना खा सकते हो, या भुना हुआ चना खा सकते हो, या फिर मूंगफली को भूज करके खा सकते हो। तो मैंने आपको ना पूरा का पूरा ऐसी चीज बता दिया कि इसके लिए लोग डाइटिशियन रखते हैं। क्या रखते हैं, डाइटिशियन। तो आज हमने आपको जो है ना एक डाइटिशियन का रोल प्ले किया कि आपको डाइट कैसी रखनी चाहिए। और ऐसी डाइट रखा ना तो आपके सामने डाइटिशियन भी फेल है ना, डाइटिशियन भी फेल है। लोग 3-3 4-4 5-5 हजार के डाइटिशियन, है ना, आप हॉस्पिटल में जाते हो ना तो डाइटिशियन का भी चार्ज लगता है। आप जो कभी आईसीयू वगैरह में कभी एडमिट हुए होगे ना, देखो देखा होगा, उस पर डाइटिशियन वाला भी सब पैसा लेकर के जाता है ना। तो आज आप, मैंने आपको जो है ना एज ए डाइटिशियन सारी चीजें आपको बता दी। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप क्या रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। और जब हेल्दी रहेंगे, जब आप सप्लीमेंट्स खाएंगे, तो वेल्दी भी धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो हेल्दी एंड वेल्दी का हमारा बिजनेस ही है ना। कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछिए, 3 मिनट का समय है, 4 मिनट का, आप पूछ सकते हैं।